नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान सच में होते हैं और आपको इस सच्ची घटना से पता चल जाएगा कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता है तो ये सच्ची घटना सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि भूत क्या होते हैं और किस तरह परछाई बनकर आपके आसपास भटकते हैं। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। इस गांव के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर है जहां गांव के लोग पूजा करने जाते हैं। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर जाने के लिए कोई पक्की सड़क भी नहीं है। गांव वालों को हाईवे के लिए कई किलोमीटर दूर जंगल से होते हुए जाना पड़ता है। कहते हैं इस जंगल में भूत प्रेतों का वास है, इसीलिए यहाँ से कोई भी अकेला व्यक्ति रात के समय नहीं जाता। यहाँ बहुत से लोगों को इन आत्माओं का सामना भी करना पड़ता है या फिर आत्माओं द्वारा पीछा करने की घटनाएं भी कई बार सामने आ चुकी है। लेकिन जब वे व्यक्ति गांव के सामने वाले हनुमान मंदिर के समक्ष पहुंच जाते हैं तब वे आत्मा उनका पीछा करना छोड़ देती है। ऐसे ही गांव के लोगों ने कई चमत्कारों की घटनाओं का वर्णन किया। जब भी कोई बुरी शक्ति गांव के समक्ष आने की कोशिश करती है तब हनुमान जी उनके गांव की रक्षा करते हैं। आज हम इसी गांव की एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका नाम है दिनेश। वो उसी गांव का रहने वाला है। दिनेश बताते हैं कि वे गांव में अपने माता पिता के साथ रहते हैं और रोज हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा किया करते थे। हनुमान जी की कृपा से दिनेश के घर में सब कुछ कुशल मंगल था। दिनेश बहुत मेहनती व्यक्ति था और वो रोज कमाकर अपना घर चलाता था। लेकिन एक दिन दिनेश के पिता को किसी काम से गांव के बाहर जाना पड़ा। तब वे जंगल के रास्ते पैदल निकल पड़े और शाम के समय लौटते समय तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी दिनेश के पिता दौड़ते हुए गांव में वापस आ गए। जब गांव में पहुंचने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। दिनेश पिता की तबीयत खराब देखकर चिंता में पड़ गया। तभी गांव वालों ने दिनेश को वैद्य को बुलाने के लिए कहा। उस समय रात बहुत हो गई थी और रात के समय जंगल से जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता था, क्योंकि रात के समय जंगल में बुरी शक्तियों का साया अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए दिनेश की पत्नी उसे गांव से बाहर जाने के लिए मना कर रही थी। लेकिन दिनेश का भगवान हनुमान जी पर अधिक विश्वास था, इसीलिए दिनेश ने वैसा ही किया जैसा उसके मन में था। वैद्य को बुलाने रात के समय ही वह निकल गया। वे अमावस्या की रात के कारण जंगल में बहुत ही घना अंधेरा था। दिनेश अपनी साइकिल को काफी तेजी से भगा रहा था, लेकिन जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद दिनेश की साइकिल की गति अचानक धीमी होने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी साइकिल पर कोई बैठ गया है। दिनेश तब रुका नहीं, अपनी साइकिल की गति को और तेज करता रहा। अचानक एक पेड़ के पास से कुछ फटने की आवाज आई और दिनेश ने साइकिल से उतरकर देखा तो उसकी साइकिल का टायर फट गया था। वे साइकिल से उतरकर अपने पैरों से साइकिल को ले जाने लगा और हनुमान जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जा दिनेश, तेरा बाप मेरा दोस्त है और मैं तुझे उसकी जान नहीं बचाने दूंगा। दिनेश रुका और पीछे मुड़कर बोला, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। और मेरे पिता से क्या काम? तब दिनेश के सामने एक भयंकर सा चेहरा सामने आ जाता है। दिनेश काफी घबरा जाता है और उस आत्मा को कहता है, मेरे साथ हनुमान जी हैं, उनके होते हुए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। दिनेश काफी डर गया और जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगता है। तब अचानक आसमान से बिजली कड़कती है और जंगल में सब शांत सा हो जाता है। दिनेश ने देखा कि वो आत्मा वहां नहीं है। फिर दिनेश दूसरे गांव से वैद्य को लेकर लौट आया और दिनेश ने हनुमान जी का सिंदूर अपने पिता के मस्तक पर लगाया। दिनेश के पिता का बुखार जल्द ही उतरने लगा। तब दिनेश ने गांव के सभी लोगों को जंगल में होने वाली घटना के बारे में बताया। दिनेश और गांव वालों ने मिलकर हनुमान जी को नमस्कार किया और सबने उनकी भक्ति का लोहा माना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।